हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान कला संस्कृति के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट लेवल 2 राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। और भी अन्य सब्जेक्ट के आपको फोल्डर मिल जाएंगे रेट भर्ती लेवल 2 के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो वहां जाके क्लासेस जरूर देखें और उन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सिलेबस है राजस्थान कला संस्कृति का रेट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का, जिसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, देखिए पॉइंट राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है, ये पॉइंट आज अपन इसमें कवर कर रहे हैं। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है, कथक क्या है। पहला ही प्रश्न है, कथक क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए ये कौन सा नृत्य या नाट्य कला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कथक। एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। क्या है, शास्त्रीय नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती है। बताइए किस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती है। तो बताइए कौन से नृत्य में ऐसा करती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य। तो दोस्तों चक्री नृत्य। राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और ये दोस्तों कंजर अविवाहित युवतियों द्वारा 80 कली का घाघरा पहनकर तेज गति से चक्राकार घूमते हुए चक्री नृत्य ये किया जाता है और उसमें दोस्तों महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कौन सी जाति का है ये। तो ये कंजर जाति का ये लोक नृत्य है। आगे देखिए यहाँ पर कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। बताइए कनाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों वो नृत्य है गैर नृत्य। कौन सा नृत्य, गैर नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गैर नृत्य। ठीक है, याद रखना कनाड़ा बाड़मेर में है इसका मुख्य केंद्र। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। कौन सा युग्म असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए ज्वारा नृत्य ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। द्विचक्री नृत्य यहाँ पर मीणा जनजाति दे रखा है, ये गलत दे रखा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों द्विचक्री नृत्य है ये भील जनजाति का नृत्य है। कौन सी जनजाति का। तो दोस्तों भील जनजाति का ये नृत्य है। यहाँ पर मीणा है वो गलत दे रखा है। रणबाजा नृत्य मेव जाति का है, युद्ध नृत्य भील जाति का है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है। इसमें देखिए एक तरफ नृत्य है दूसरी तरफ जाति है। एक तरफ नृत्य है दूसरी तरफ जाति है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं रतवई नृत्य है ये मेव जाति का है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रतवई और रणबाजा ये दोनों नृत्य मेव जाति के हैं। मांदल नृत्य ग्रासीय जनजाति का है, बिल्कुल सही है। और गैर नृत्य भील जनजाति का है, बिल्कुल सही है। और शिकारी नृत्य यहां पर मीणा दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। शिकारी नृत्य है ये सहरिया जनजाति का नृत्य है। ये कौन सी जनजाति का। तो दोस्तों सहरिया जनजाति का दोस्तों ये नृत्य है। तो राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ नृत्य है और दूसरी तरफ जाति है। सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत दे रखे हैं। देखिए नेजा नृत्य यहां पर मीणा दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पर मैं आपको बताऊं तो देखिए मीणा जनजाति का जो नृत्य है ये दोस्तों इसमें नेजा नृत्य नहीं है। और बाकी चरी नृत्य है ये दोस्तों आप सभी को पता ही है गुर्जर जाति का नृत्य है।
फल्गुबाई इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मावलिया नृत्य कथोड़ी, ये भी गलत हो, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। कौन सा युग्म इसमें सही है? तो दोस्तों मावलिया नृत्य है, ये कथोड़ी जनजाति का ये नृत्य है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और देखिए यहाँ पर है वालर नृत्य भील, ये गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं वालर नृत्य है ये ग्राह्य जनजाति का नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है और वो है तीसरा नंबर का ऑप्शन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कालबेलिया का सबसे अधिक आकर्षण प्रेम आधारित युगल नृत्य है, बताइए। जो ये नेजा नृत्य है ये भील जनजाति का नृत्य है। ठीक है, देखिए कालबेलियाओं का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों कालबेलिया जनजाति के मैं आपको बताऊं कौन कौन से नृत्य होते हैं। दोस्तों संकरिया, बागड़िया, पणिहारी, इंडोनी, ये नृत्य है ये दोस्तों कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है, ये चारों के चारों हैं, ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, ये कालबेलिया जनजाति के ही नृत्य हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों संकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? संकरिया नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए गींदड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अग्नि नृत्य बीकानेर में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बम नृत्य सवाई माधोपुर, गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं यहां पर बम नृत्य दोस्तों भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किया जाता है, यहां पर सवाई माधोपुर है वो गलत दे रखा है, इसलिए अपना 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने व पीछे हटते हुए पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा नृत्य लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने व पीछे हटते हुए पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नृत्य कौन सा? तो वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें काठ की घोड़ी पर सवार होकर 4 व्यक्ति लयबद्ध तरीके से इस प्रकार आगे पीछे बढ़ते हैं जैसे फूल की पंखुड़ियों के खुलने व बंद होने का जैसे अपने को आभास होता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? दोस्तों गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो ये चैत्र कृष्णा अष्टमी को गुड़ला नृत्य है ये किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है चैत्र कृष्णा अष्टमी को, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें मंजीरा। कौन सा है? मंजीरा वाद्य यंत्र है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको बताऊं यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है और रामदेव जी के मेले के समय दोस्तों कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर पर और 2 मंजीरे कोहनियों के पास बांधकर और 2 मंजीरे हाथ में लेकर बैठकर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। इसमें टोटल 13 मंजीरे हैं वो यूज किए जाते हैं। तो यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है मेनार उदयपुर की। दोस्तों मेनार उदयपुर की दोस्तों तलवारों की गैर है वो प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मेनार उदयपुर। आगे देखिए अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम है, अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, वो नृत्य है दोस्तों कौन सा नृत्य है? तो वो है बम नृत्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और देखिए जो नगाड़ा होता है ना ये मुख्य वाद्य यंत्र है बम नृत्य का, और नगाड़ा को ही दोस्तों बम कहा जाता है, याद रखना। और इसमें गाए जाने वाले जो गीत हैं वो उनको रसिया कहा जाता है और इस नृत्य को दोस्तों बम रसिया भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, किस नृत्य को भैरव नृत्य भी कहा जाता है? तो मित्रों, भैरव नृत्य है ये मयूर नृत्य को भैरव नृत्य भी कहा जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए कौन से नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन को काट लेना। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, लुम्बर नृत्य, ठीक है, लुम्बर नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती है, तो यहां पे आप एक ऑप्शन काट लीजिए और लुम्बर नृत्य है आपको करना है। और ये लुम्बर नृत्य है ये जालोर क्षेत्र में किया जाता है और ये होली पर किया जाता है दोस्तों, लुम्बर नृत्य, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, किस नृत्य के दौरान लश्करिया, बींद, रसाला व रंगमारिया गीत गाए जाते हैं? किस नृत्य के दौरान लश्करिया, बींद, रसाला व रंगमारिया गीत गाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कच्ची घोड़ी नृत्य में, कच्ची घोड़ी नृत्य में। यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं तो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो गुर्जर समुदाय से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों चरी नृत्य। आपने नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, फल्गुबाई, ठीक है दोस्तों। इस नृत्य के अंदर क्या होता है कि स्त्रियां सिर पर कलश रखकर उसमें कपास के बीज व तेल डालकर आग लगाई जाती है और फिर उस कलश को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, चरी नृत्य। 19 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए गींदड़ नृत्य शेखावाटी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य में लकड़ी के घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों राई और बुढ़िया है ये गौरी नाट्य के मुख्य पात्र हैं। किसके मुख्य पात्र हैं? तो दोस्तों गौरी नाट्य के ये मुख्य पात्र हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। कालबेलिया की जगह गौरी लोकनाट्य आता तो ये सही होता, ठीक है। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहां पर गलत कौन सा है? तीसरा नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता रहा हूं ग्रास्य जनजाति के कौन कौन से नृत्य होते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से देखना, नंबर 1 वालर, नंबर 2 मांदल, नंबर 3 लूर, नंबर 4 कूद, नंबर 5 ज्वारा, नंबर 6 मोरिया और नंबर 7 गोर। ये सारे के सारे नृत्य हैं ये ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा दोस्तों, वालर नृत्य है ये ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? मैंने भी आपको बताया था, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में प्रयोग में नहीं आता? तो बताइए कौन सा वाद्य यंत्र है वो दोस्तों 13 ताली नृत्य में प्रयोग में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए इसमें मंजीरे का प्रयोग किया जाता है, तानपुरा का भी प्रयोग किया जाता है और चौतारा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन डेरू का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और इस नृत्य का जो मुख्य केंद्र है वो है पादरला गांव पाली और मुख्य कलाकार है इस नृत्य के तो वो है मांगी बाई, ठीक है। तानपुरा, चौतारा और मंजीरा का प्रयोग इसमें किया जाता है, लेकिन डेरू का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथीमना नृत्य
दोस्तों ये भील जनजाति का लोक नृत्य है, हाथीमना नृत्य है। तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए यहां पे गैर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और चंग, ठीक है, ये तीनों नृत्य है, ये दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कि पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। और चरी नृत्य है, इसमें आपको सभी को पता ही है कि मैंने अभी आपको बताया था, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। फल्गुबाई इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये चरी नृत्य है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मांगीबाई, मोहनी, नारायणी व लक्ष्मण दास का संबंध किस लोक नृत्य से है? अच्छा प्रश्न है। मांगीबाई, मोहनी, नारायणी व लक्ष्मण दास का संबंध किस लोक नृत्य से है? राइट आंसर हो जाएगा 13 ताली नृत्य से दोस्तों इनका क्या है? संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है, अग्नि नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? बताइए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है कहाँ पर? तो ये मांडल भीलवाड़ा में, मांडल भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है दोस्तों ये नाहर नृत्य। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हाथीमना नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथीमना नृत्य। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? अभी बताया था मैंने आपको, फल्गुबाई है ये चरी नृत्य से संबंधित है। कौन से नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर आप एक ऑप्शन काट के चरी नृत्य कर लेना, चरी नृत्य से संबंधित है दोस्तों ये फल्गुबाई, ठीक है। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर प्रहलाद की स्थापना, या अपन बोल सकते हैं डांडारोपण से होली दहन तक चलने वाला जो नृत्य है, ये दोस्तों कौन सा नृत्य कहलाता है? गिंदड़ नृत्य। और ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, और ये पुरुष कलाकारों द्वारा ये किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको, गिंदड़, कच्ची घोड़ी और चंग, ये तीनों शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हैं, लेकिन बंब नृत्य है ये अलवर भरतपुर में किया जाता है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का आयोजन मुख्यतः किस जिले में होता है? अग्नि नृत्य कहां पर किया जाता है? तो दोस्तों ये बीकानेर में किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, किस नृत्य में महिलाओं द्वारा अपने सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? ये तो आपने सुना भी होगा, ठीक है। किस नृत्य में महिलाओं द्वारा अपने सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य कौन सा है? वो नृत्य है दोस्तों गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य। याद रखना दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और ये जोधपुर में महिलाओं द्वारा शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक यह नृत्य किया जाता है, और यह नृत्य जोधपुर के राजा सातल की याद में किया जाता है, जिसने गुड़ले खां को मारा था, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक चीज आपको और याद रखनी है, ठीक है। देखिए, एक तो मणिशंकर गांगुली और एक कोमल कोठारी और एक देवीलाल सांबर ने दोस्तों इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है, याद रखना। और कोमल कोठारी को 2 बार पद्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना। तो यहां पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? होली पर कौन सा लोक नृत्य नहीं किया जाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, नेजा, चंग और गैर, ये तीनों नृत्य होली पर किए जाते हैं, लेकिन पेजण नृत्य है,
पेंजण नृत्य ये वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पुरुष कलाकारों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके ये नृत्य किया जाता है, यानी कि पेंजण नृत्य है ये दीपावली पर किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, खारी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? खारी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है खारी नृत्य। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुडला नामक नृत्य राजस्थान के किस शहर में लोकप्रिय है? अभी बताया था मैंने आपको, ये जोधपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है। दोस्तों ग्रासीय जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए वालर, मांदल और लूर, ये तीनों नृत्य ग्रासीय जनजाति के हैं। गौरी नृत्य है ये दोस्तों भील जनजाति का नृत्य है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। तो दोस्तों ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है तो वो है लूर नृत्य है, ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? बताइए कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए जो लूर नृत्य है, लूर नृत्य ग्रासिया महिलाओं द्वारा मेले व शादी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गीदड़ नृत्य दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कच्ची घोड़ी क्या है? दोस्तों कच्ची घोड़ी क्या है? ये तो सभी को पता है कि ये नृत्य है, लेकिन ये एक व्यावसायिक नृत्य है। याद रखना, व्यावसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध ढोल नृत्य का प्रारंभ हुआ? ढोल नृत्य का जो प्रारंभ है ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों जालोर से। कहाँ से हुआ था? जालोर से प्रारंभ हुआ था दोस्तों ढोल नृत्य का प्रारंभ। आगे देखिए, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? अभी बताया था आपको दोस्तों, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रामदेव जी। आगे देखिए, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का प्रमुख नृत्य नाट्य है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का प्रमुख नृत्य नाट्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों गौरी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गौरी लोकनाट्य। आगे देखिए, किस नृत्य में नगाड़ा, डफ व चंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? किस लोक नृत्य में नगाड़ा, डफ व चंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गींदड़ नृत्य। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गींदड़ नृत्य। आगे देखिए, निम्नांकित जातियों या जनजातियों, पंथों व उनके नृत्यों के सही युग्म कौन से हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ जाति या जनजाति या पंथ से संबंधित है ये। ठीक है, तो अपने को सही युग्म कौन सा है वो अपने को बताना है। दोस्तों गैर नृत्य भील जनजाति का ये नृत्य है, बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, अपने को कोट भाषा में बताना है कि कौन कौन से इसमें सही है। ठीक है, मछली नृत्य ये बंजारा जाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। शंकरिया नृत्य कालबेलिया जाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही सही है। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन काट देना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेव जनजाति का वह लोक नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दोस्तों मेव जनजाति के 2 नृत्य महत्वपूर्ण है, एक रणबाजा और एक रतवई। ठीक है, और दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं रतवई और रणबाजा। तो दोस्तों यहाँ पे मेव जाति का वह लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो वो है दोस्तों रणबाजा नृत्य। राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रणबाजा नृत्य। आगे देखिए, भील जाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य है। भील जाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है दोस्तों नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नेजा नृत्य। आगे देखिए, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो दोस्तों ये ग्रासीय जनजाति का ये नृत्य है, कूद नृत्य। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्रासीय महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ वर्ताकार घेरे में किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासीय महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ वर्ताकार घेरे में किया जाने वाला नृत्य है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मांदल नृत्य। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मांदल नृत्य।
आगे देखिए, निम्न नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं गरबा, गरबा नृत्य है ये दोस्तों गुजरात में किया जाता है, ठीक है। और बाकी कालबेलिया, घूमर और भवाई, ये तीनों नृत्य राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है, तो वो नृत्य है दोस्तों कौन सा? तो वो है कथक नृत्य। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही, कथक नृत्य। आगे देखिए, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, वो है गुलाबो। कौन है? गुलाबो। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही, गुलाबो। नेक्स्ट है, गरासिया जाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के सिरोही एवं आबू क्षेत्रों में किए जाने वाला धीमी गति का युगल नृत्य है, बताइए। गरासिया जाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के सिरोही एवं आबू क्षेत्रों में किए जाने वाला धीमी गति का युगल नृत्य है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों वालर नृत्य। राइट आंसर यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन, बिना 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे अलवर भरतपुर क्षेत्र का वह नृत्य है जिसमें लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो है बम नृत्य। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बम नृत्य। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे कौन सा नृत्य केवल गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य केवल गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो वो है दोस्तों लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? बताइए किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 13 ताली नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है। नेक्स्ट आगे देखिए, द्विचक्री नृत्य के बारे में सही कथन कौन सा है? द्विचक्री नृत्य के बारे में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों ये मैं आपको बताऊं, ये भील जनजाति का ये नृत्य है। भील जनजाति का क्या है? नृत्य है, ठीक है। दोस्तों देखिए, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गोलाकार व्रत बनाकर किए जाने वाला जो नृत्य है वो द्विचक्री नृत्य कहलाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गरासिया महिला गलत दे रखा है, कालबेलिया महिलाओं का गलत दे रखा है, ठीक है, और घुटने पर बैठकर ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला ही कथन है वो सत्य है। आगे देखिए, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो इसमें ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस लोक देवता के भक्तों द्वारा साकल नृत्य किया जाता है? बताइए किस लोक देवता के भक्तों द्वारा साकल नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये साकल नृत्य है, ये गोगा जी के द्वारा किया जाता है दोस्तों, सॉरी, गोगा जी लोक देवता के भक्तों द्वारा किया जाता है ये साकल नृत्य है, ठीक है, याद रखना। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपको निरंतर आपके पास में पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार लेवल के ये प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न है वो परीक्षा में ही आएंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना आपको। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, बांसवाड़ा क्षेत्र का कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर किए जाने वाला सामूहिक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सा नृत्य है विवाह के अवसर पर किए जाने वाला सामूहिक नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीली नोच नृत्य। कौन सा नृत्य? पीली नोच नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो पेजड़ नृत्य है ये मैंने आपको बताया था दीपावली के अवसर पर किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 ताली, गेंदड़ व कच्ची घोड़ी क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 13 ताली, गेंदड़ व कच्ची घोड़ी क्या है? दोस्तों ये राज्य की नृत्य विधाएं हैं। क्या है? राज्य की नृत्य विधाएं हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक कलाकार द्वारा सिर पर कई मटके रखकर किया जाता है? राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक
कलाकार द्वारा सिर पर कई मटके रखकर यह नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य है ये दोस्तों, सिर पर कई मटके रखकर यह नृत्य किया जाता है। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस नृत्य का उद्गम कटरियासर बीकानेर में हुआ, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया दोस्तों इस नृत्य का जो उद्गम है ये पादरला गांव पाली में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कटरियासर बीकानेर ये गलत दे रखा है। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। 9 मंजीरे दाएं पांव व 2 मंजीरे हाथों की कोहनी पर और दोस्तों 1-1 मंजीरा दोनों हाथों में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर टोटल 13 मंजीरों का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। यह नृत्य कामड़ जाति की बहुओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ पहला नंबर का कथन है वो इसमें गलत दे रखा है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गुलाबो है ये नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस नृत्य में एक अभिनेता एवं एक अभिनेत्री का रूप धारण कर अभिनय के साथ नृत्य किया जाता है? निम्न में से किस नृत्य में एक अभिनेता और एक अभिनेत्री का रूप धारण कर अभिनय के साथ नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों लुहुर नृत्य। कौन सा नृत्य है? लुहुर नृत्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है? तो दोस्तों पुरुषों का नृत्य कौन सा है? तो चंग नृत्य है ये दोस्तों, पुरुषों का नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य है? चंग नृत्य है, ये पुरुषों का नृत्य है। नेक्स्ट आगे देखिए, 13 ताली नृत्य, वालर नृत्य, पणिहारी नृत्य का संबंध क्रमशः किस जाति से है? दोस्तों 13 ताली नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वालर नृत्य है ये ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य दोस्तों कालबेलिया जाति के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कामड़, गरासिया और कालबेलिया कौन से ऑप्शन में है? देखिए कामड़ भोपा, गरासिया एवं कालबेलिया। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे किस नृत्य में सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? बताइए किस नृत्य में सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य है दोस्तों चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य है, और ये भरतपुर क्षेत्र में महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चरकुला नृत्य। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का वह एकमात्र लोक नृत्य जो बैठकर किया जाता है, तो वो है दोस्तों इसमें 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य है ये दोस्तों बैठकर किया जाता है। ठीक है, आप एक ऑप्शन काट कर यहाँ पे 13 ताली कर लेना। ठीक है, 13 ताली नृत्य। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों घूमर। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए घूमर नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, और केवल महिलाओं द्वारा तीज त्योहार और अन्य अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है, और इसके मुख्य वाद्य यंत्र है ढोल, नगाड़ा, शहनाई। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में फसल की कटाई के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो वो कौन सा नृत्य है? वो नृत्य है दोस्तों गैर नृत्य। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गैर नृत्य। आगे देखिए, 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है। 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है पादरला गांव पाली। 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है? दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ नृत्यों का प्रकार है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान है। देखिए ढोल नृत्य, दोस्तों ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो इसमें तीनों के तीनों है वो सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी सुमेलित हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, घूमर नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है। और झांझ के अलावा दोस्तों ढोल और थाली वाद्य यंत्र का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों राई नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों, ये राई नृत्य। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भील जनजाति 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। तो दोस्तों गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों ये अकादमी की जो स्थापना है, ठीक है, ये दोस्तों 1986 में की गई थी। ठीक है। और किशनगढ़ महाराजा यज्ञ नारायण सिंह की पुत्री गोवर्धन कुमारी ने गणगौर व घूमर नृत्य जैसे कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है। और इसका संचालन है वो मुंबई से होता है, ये भी याद रखना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कालबेलिया नृत्य को। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कालबेलिया नृत्य को। आगे देखिए, घूमर गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों घूमर गैर है ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है दोस्तों, घूमर गैर है ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गींदड़। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गींदड़। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, जनजातीय नृत्य नेजा, तेरताली, भंगुरिया, डांग। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और कर लेना, 5वां नंबर का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, गुड़ला नृत्य है। ठीक है, गुड़ला नृत्य ये दोस्तों जनजातीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है गुड़ला नृत्य। आगे देखिए, थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए, थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कोलुमंड जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों ये थाली नृत्य। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से धार्मिक नृत्य नहीं है। धार्मिक नृत्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो झेला नृत्य है ये धार्मिक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और झेला नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा फसल की पकाई के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, ये एक युगल नृत्य है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा नृत्य भरतपुर क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो दोस्तों भरतपुर क्षेत्र का नृत्य कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे हुरंगा, चरकुला और बम ये तीनों नृत्य भरतपुर क्षेत्र के हैं, लेकिन चंग है ये शेखावाटी क्षेत्र का है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य नहीं है? मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए भांगड़ा, भांगड़ा है ये मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य नहीं है। बाकी दोस्तों रण, बवाई और हरनो ये तीनों नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के हैं। आगे देखिए, तमाशा लोक नाट्य के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला तमाशा नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तमाशा नृत्य है ये प्रसिद्ध है जयपुर का। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर का ये प्रसिद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों गुर्जर समुदाय से संबंधित कौन सा है? तो वो है चरी नृत्य। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चरी नृत्य। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साकल नृत्य। साकल नृत्य है ये दोस्तों धार्मिक नृत्य है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है?
होली पर नहीं किया जाता, तो कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चंग, गैर और निजा। ये तीनों नृत्य होली पर किए जाते हैं, लेकिन पनियारी नृत्य नहीं किया जाता। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, होली के अवसर पर हरिजन जाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो वो कौन सा नृत्य है? वो है दोस्तों बोहरा बोरी नृत्य। बोहरा बोरी नृत्य राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बादलिया नृत्य निम्न में से किस जाति द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों बादलिया, बादलिया जाति के द्वारा ये किया जाता है दोस्तों, बादलिया नृत्य। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थाकना शैली का संबंध जिससे है, थाकना शैली का संबंध है ये दोस्तों ढोल नृत्य से है। ठीक है दोस्तों, ढोल नृत्य के कलाकारों का जो मुखिया है वो थाकना शैली में ढोल बजाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ढोल नृत्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है? तो वो नृत्य कौन सा है? वो नृत्य है दोस्तों कूद नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य? कूद नृत्य राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य धार्मिक नृत्य है? धार्मिक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो थाली नृत्य है ये दोस्तों थाली नृत्य है ये दोस्तों कोलूमंड जोधपुर में किया जाता है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, कोलूमंड जोधपुर का ये प्रसिद्ध है। और दोस्तों अब कोलूमंड में कौन सा लोक देवता का दोस्तों मंदिर है? तो वो है पाबूजी का। तो थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य में नृत्यकार थाली को अपनी अंगुली पर घुमाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल शहरिया स्त्रियों द्वारा समूह में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा नृत्य? राइट आंसर इसका वो है बिछुआ नृत्य। कौन सा नृत्य? बिछुआ नृत्य राइट आंसर, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गुर्जर व अहिर जाति में पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? झूमर नृत्य। नेक्स्ट, डामोर जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिणिया नृत्य। कौन सा नृत्य? परिणिया नृत्य, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर युवतियों द्वारा 80 कली का घाघरा पहनकर किया जाता है? तो वो है दोस्तों चक्री नृत्य। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।